जी, मेरा नाम सागर पंडित है। एक मिनट सर। सागर जी, अभी आज कहाँ आए हैं और क्या है पूरा मामला? आज का पूरा विषय ये रहा कि होलिका दहन और होली मनाने के संबंध में शास्त्रों का जो उल्लेख है उसके आधार पर होलिका दहन तो ठीक है, 24 को भद्रा है रात्रि में 10:30 तक, उसके बाद भद्रा खत्म है, उसके बाद हम लोग होलिका दहन कर लेंगे। लेकिन होली का जो निर्णय लिया गया है तो वास्तव में कुछ तिथियों के घटते बढ़ते क्रम को लेकर के अधिकाधिक बार ऐसा होता है कि आज पूर्णिमा तिथि है तो कल सुबह हमें प्रतिपदा मिल जाती है, लेकिन कभी जब पूर्णिमा तिथि बढ़ जाती है तो उसमें हम लोग पूर्णिमा तिथि को उदय काल में रहती है तो छोड़ देते हैं और अगले दिन प्रतिपदा में हम लोग होली मनाते हैं। ये वर्षकृत्य उठा के आप देख लीजिए, व्रत परिचय उठा के देख लीजिए, धर्म सिंधु उठा के देख लीजिए, निर्णय सिंधु उठा के देख लीजिए, या काशी से जो भी पंचांग प्रकाशित हैं उन सबको उठा के आप देखिए, सब में स्पष्ट उल्लेख है कि 26 को सर्वत्र होली मनाई जाए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा 25 को होली मनाने के लिए प्रशासन के तरफ से भी आदेशित किया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भ्रम भी फैलाया जा रहा है। इस विषय में हम लोगों के क्षेत्र के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े देव भगवान बालेश्वर नाथ जी के सामने एक सूचना पट पुजारी जी ने लगाया था, जिसको कि प्रशासन ने जाके उतरवा दिया और कहा कि नहीं, आप 25 को ही मनाइए। किस तरह का सूचना पट था ये उसमें सूचना ये लिखी गई थी कि पंचांगकारों और शास्त्रों का निर्णय देखते हुए होली मनाने का निर्णय 26 तारीख को समस्त क्षेत्रीय ब्राह्मण एक साथ ले रहे हैं। ये पूर्णिमा कब से कब तक? जी, पूर्णिमा 24 तारीख को दिन में 9:03 से या 20 मिनट से कुछ लोगों का मत है, उसमें है तिथियों में घटती बढ़ती आता है, तो 9:30 से लेकर के 25 तारीख को दिन में 11:30 बजे तक है। तो पूर्णिमा में हम होली नहीं मनाते हैं और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। अभी किस तरह का फरमान जारी हुआ है? देखिए, फरमान तो मैं नहीं कहूँगा, हम तो अपनी प्रार्थना करने आए थे और देखिए, सबसे संयोग की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी गोरखपुर में 26 को ही होली मना रहे हैं। और उससे भी मजे की बात यह है कि उन्होंने पूरा विषय दिया है, धर्म सिंधु का हवाला लिख करके दिया है कि क्यों हम 26 को मना रहे हैं गोरखपुर में। तो फिर सर, अगर आपके लिए 26 है तो हम लोगों के लिए क्यों 25 है माई बाप? सबसे बड़ा सवाल है कि आप सनातनी संविधान के साथ यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। जी, ये सारे ग्रंथ हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्यों आना पड़ा? ये लेख जी, ऐसी स्थिति इसलिए आई कि प्रशासन के द्वारा वहाँ पट फाड़ा गया और ये कहा गया कि नहीं, आप 25 को ही मनाइए और 25 को ही लिखिए। ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसा किसने किया? जापलीगंज के ओक्टेनगंज नहीं, जापलीगंज। क्या यह धर्म संसद से पास हुआ था कि नहीं 26 को हमको मनाना है और 25 को जिला प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया? काशी से प्रकाशित करीबन 10 पंचांग हैं और वो सारे धर्म संघ से ही सम्मिलित होके आते हैं और उन सारे पंचांगकारों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम लोग 26 को सर्वत्र होली मनाएंगे। तो फिर ये भ्रामक स्थिति पैदा कैसे हुई? अब ये भ्रामक स्थिति पैदा तो लगभग हर चीज में लोग कर दे रहे हैं। ये गूगल है, लोग मोबाइल पर इधर उधर से सुन रहे हैं और उसी को मुंह फैला दे रहे हैं और उसी पर से अपना निर्णय ले रहे हैं। यानी कहीं न कहीं सनातनी परंपरा को बिगाड़ा जा रहा है करने के लिए ये। जी हाँ, सहारा लेकर के नेटवर्क सोशल मीडिया का सहारा लेकर के हमारे धर्म को बिगाड़ा जा रहा है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर धर्म संघ ने कोई निर्णय दिया तो ये जितने पंचांग प्रकाशित होते हैं काशी से, ये सब धर्म संघ से अलग हैं। इनका निर्णय तो स्पष्ट लिखा है कि 26 को सर्वत्र होली। ये हमारा निर्णय सिंधु और तो आप क्या चाहते हैं? बाबा हम नहीं चाहते जी, हम नहीं चाहते। धर्म शास्त्रों का मान और पूरे क्षेत्रीय ब्राह्मणों का मान और धर्म की विजय, हम बस यही चाहते हैं और जो शास्त्र कहता है वो हो। और मैं विगत 100 वर्षों का रिकॉर्ड आपको देने के लिए तैयार हूं कि ऐसी स्थितियां बार बार पड़ी हैं कि एक दिन गैप देकर के होली मनाई गई है।
पहले चूंकि मीडिया नहीं थी, मतलब इतना सब हम लोगों के यहाँ 4G नहीं चलता था साहब, उस समय 2G भी सोच के चलता था, वो कहीं कहीं मिलता था। मतलब कि आप लोग निर्णय ले चुके हैं कि बलिया में हम लोग 26 नहीं को लिए हैं, होगी, शास्त्र जी नहीं, शास्त्र ने लिया है, पंचांग ने लिया है, धर्मशास्त्रों का निर्णय है और वो हमें मानना बाध्य है। हम यानी कि धर्मशास्त्र के हिसाब से 26 को होनी चाहिए और होगी, मनानी चाहिए। अगर प्रशासन होती है तो अब ये तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किसी से झगड़ा तो करूंगा नहीं। समाज को अवगत कराना मेरा काम था। आप समाज के एक अंग हैं, आप सूचना फैलाना आपका कार्य है, आप फैला सकते हैं। ये थोड़े ना है कि आप जबरदस्ती करेंगे कि नहीं यही मानिए। धन्यवाद।